Hello children, welcome to your EVS class. Children, I hope you all are watching the videos and clearing your doubts. हमारी जो ऑनलाइन क्लास होती है उसमें तो आप क्वेश्चंस पूछते हैं, I know, but do you watch videos? Children, watching video is very important because the chapters are explained in the videos in detail. Online class में तो we clear only doubts, so it's better that you must watch the videos. Children, as you know that in our past video we have completed chapter 10 of your EVS textbook. आपकी EVS की टेक्स्ट बुक का हमने चैप्टर 10 कंप्लीट किया. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नाउ जैसे हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, तो ये है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, बिफोर स्टार्टिंग the chapter about means of transportation, it is important to understand what transportation is. Transportation का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है transportation, what does this mean? Transportation का मतलब होता है movement or taking या transport of human, animals or goods from one place to another. Taking either humans, animals or goods from one place to another. Movement of person, human being, or something, some object, goods or animals from one place to another is called transportation. Transportation का मतलब होता है किसी पर्सन को या किसी सामान को या किसी एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना. दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. ओके, मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज मूवमेंट ऑफ ह्यूमन, गुड्स और एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देयर प्लेस इज चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. नाउ चिल्ड्रन, द क्वेश्चन इज हम ट्रांसपोर्टेशन होता क्यों? वाई दिस इज रिक्वायर्ड? ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड. चिल्ड्रन, यू नो वी नॉर्मली अभी तो कोविड है इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एट होम, बट अदरवाइज वी ट्रेवल अलॉट. हम हमेशा ट्रेवल करते हैं. वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैसे? आप घर से स्कूल आते हो, आप घर से स्कूल आते हो और स्कूल से घर जाते हो. दैट इज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल, फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम. ये क्या है? ट्रेवलिंग है कि नहीं है? दिस इज ट्रेवलिंग. दिस इज योर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम होम टू स्कूल, फ्रॉम स्कूल टू होम. दिस इज योर मूवमेंट. तो ये आपकी ट्रेवलिंग हुई. This is your movement from one place to another. In the same way, आपके पेरेंट्स जो जॉब करते हैं वो ऑफिस जाते हैं. They go from home to their office, from office to home. They also travel. वो भी मूव करते हैं from one place to another place, isn't it? तो ट्रांसपोर्टेशन तो होता है. आप की मम्मी बाहर मार्केट में सब्जी लाने जाती हैं, तो she move from her home to market, from market to home. Again movement is there from one place to another place. It means that we travel from one place to another every day. हम हर दिन travel करते हैं from one place to another. ये जरूरी नहीं है कि हम कैसे travel करते हैं, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट डेली ट्रेवल करते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टूडेज सिचुएशन, जो अभी ये तो बहुत रेयर है, जो आज का कंडीशन है, जो आप कोविड है, जो कोरोना की वजह से वी ऑल आर स्टेइंग एट आवर होम. हम इस ऐसी सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक्सेप्शन है. लेकिन जनरली इन आवर डे टू डे लाइफ वी ट्रेवल डेली. हम डेली ट्रेवल करते हैं विद वन रीजन और दी अनदर. कोई भी कारण हो हम ट्रेवल करते हैं. ये ट्रेवल का मतलब ये नहीं है कि आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हो, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो. ट्रेवलिंग मीन्स moving
वन प्लेस टू अनदर फॉर एनी रीजन। ठीक है, आप जैसे घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, या पेरेंट्स का घर से ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना, दैट इज ऑल्सो ट्रेवल। सो वी ट्रेवल डेली। अच्छा, कुछ जो जगह होती है वो हमारे घर के बिल्कुल पास होती है और कुछ बहुत दूर होती है। ओके, सम प्लेस आर नियर टू आवर हाउस एंड सम आर फार। या हम जहां हैं, नॉट ओनली हाउस, हम जहां हैं वहां से कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जो बिल्कुल हमारे पास होते हैं, दे आर नियर टू अस, एंड सम प्लेसेस आर क्वाइट फार, जो बहुत दूर होते हैं। आप अपने स्कूल के लिए ले लो, कुछ बच्चों के लिए उनका स्कूल बिल्कुल पास में है, दे कैन वॉक ऑन फुट, और कुछ लोगों को बस से आना पड़ता है, ऑटो से आना पड़ता है, वैन से आना पड़ता है, या अपना जो व्हीकल है बाइक से आना पड़ता है। तो कुछ प्लेसेस हमारे लिए नियर होते हैं और कुछ प्लेसेस हमारे लिए फार होते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम स्कूल जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं, और जब छुट्टी होती है तो रेस्टोरेंट भी जाते हैं। हम अभी की सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोविड वाला कंडीशन का बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल लाइफ विच वी वर लिविंग बिफोर दिस कोरोना। ये कोरोना से पहले जो हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि हम छुट्टियों, जब हॉलीडे होता है तो हम रेस्टोरेंट भी जाते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं, हम अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, वी ट्रेवल। ठीक है, हम मूव करते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि एक सिटी से दूसरी सिटी भी ट्रेवल करते हैं, और कुछ होता है उसी सिटी के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, दैट इज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। वो लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसी जगह होते हैं जहां आप वॉक करके जा सकते हो, और कुछ ऐसी जगह होती है जहां आप वॉक करके नहीं जा सकते मतलब थक जाओगे। अगर आप वॉक करके जाओगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड यू विल बी टायर्ड। आप बहुत थक भी जाओगे और बहुत टाइम भी लगेगा जाने में। ठीक है, वॉक करके तो हम कहीं भी जा सकते हैं, बट अगेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम कि कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां बड़े आराम से हम वॉक करके जा सकते हैं, और कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे वॉक करके जाना इज टाइम टेकिंग, बहुत उसमें समय लगेगा। तो जैसे पास की जगह तो हम पैदल चल के जा सकते हैं, हम आराम से चल के जा सकते हैं, बट व्हाट अबाउट फॉर फार ऑफ प्लेस, जो जगह हमारे घर से, हमारे प्लेस से दूर है, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? हमको टाइम लगेगा पैदल जाने में और हम थक जाएंगे। देन ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम कैसे जाते हैं? फिर जब हम पैदल नहीं जा रहे हैं कहीं पर, तो हम कैसे जाते हैं? व्हेन वी आर नॉट गोइंग ऑन फुट, देन हाउ डू वी गो टू अदर प्लेस? हम कैसे जाते हैं? वी यूज सम मीन्स, कुछ हमको चाहिए होता है ना जाने के लिए, तो हम कैसे जाते हैं? वी गो बाय बाइसिकल, या हम रिक्शा करते हैं, ऑटो करते हैं, बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, बस से जाते हैं। कुछ तो हम यूज करते हैं अगर हमें जहां पैदल नहीं हम जा सकते, वॉक करके नहीं जा सकते हैं, व्हेन वी कैन नॉट गो ऑन फुट on such places, how do we go? We use some mean, and that mean is called means of transport. ठीक है, लेकिन अभी हम पहले एक बात हम ये समझ लेते हैं कि रीजन फॉर ट्रेवलिंग, हम ट्रेवल करते ही क्यों हैं। मैंने आपको बताया था नॉर्मली जो आपका है कि स्कूल से घर और घर से स्कूल, या आपके पेरेंट्स का ऑफिस में जाना, तो रीजन क्या है? आप स्कूल क्यों आते हैं? पढ़ना है, फॉर स्टडी यू गो टू स्कूल। हम कुछ रीजन देख लेते हैं पहले। लेट मी राइट व्हाई पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, रीजन, ठीक है, रीजन व्हाई, रीजन फॉर ट्रेवलिंग लिख देते हैं। हम ट्रेवल क्यों करते हैं? क्यों करते हैं ट्रेवल? इसकी रीजन है कि अपने जहां हम वर्क करते हैं, जहां हम काम करते हैं, वहां हमें जाना है ना, तो इसलिए करते हैं टू गो टू आवर वर्क प्लेस, टू गो टू आवर वर्क प्लेस, या जो लोग की बात कर रहे हैं, टू गो टू देयर वर्क प्लेस। लोग क्यों जाते हैं, ट्रेवल क्यों करते हैं?
हम लोगों की बात कर रहे हैं, अपनी भी बात कर रहे हैं और लोगों की भी बात कर रहे हैं। टू गो टू देयर वर्क प्लेस, ओके। पीपल ट्रेवल वाई टू गो टू देयर वर्क प्लेस, अपने काम की जगह पे जाने के लिए लोग ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं? टू गो टू मार्केट टू बाय थिंग्स, टू गो टू मार्केट, मार्केट जाते हैं। ये सब मैंने आपके साथ अभी बात किया, यही सारी बातें मैंने आपके साथ अभी शेयर की है ना। टू गो टू मार्केट टू बाय थिंग्स, टू बाय थिंग्स, ओके। एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, एक और हम लिख लेते हैं। क्यों जाते हैं? लेट मी टेक सम चॉक्स। अगर हमें अपने पड़ोस में जाना हो किसी काम से, नेबरहुड में किसी जगह पे जाना हो, ठीक है, टू गो टू अदर प्लेसेस इन नेबरहुड, अपने पड़ोस में, टू गो टू अदर प्लेसेस इन आवर नेबरहुड, इन द नेबरहुड। नेबरहुड मतलब पड़ोस में, ठीक है। कोई अपने पास पड़ोस की किसी जगह पे हमें किसी काम से जाना हो तो उसके लिए भी ट्रेवल करते हैं, ठीक है। फिर क्यों करते हैं? अपने फ्रेंड से मिलने जाना हो, टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ओके। टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से अगर हमें मिलने के लिए जाना हो या लोगों को मिलने के लिए जाना हो तो ट्रेवल करना पड़ता है। अपने किसी रिश्तेदार से मिलना है, अपने किसी फ्रेंड से मिलना है तो। अच्छा, अगर मंदिर वगैरह जाना है, टेम्पल जाना है, गुरुद्वारा जाना है, मॉस्क जाना है, मतलब फॉर रिलीजियस पर्पस, ठीक है। और हम इसमें ऐड कर लेते हैं फॉर, इसको मैं मिटा देती हूँ। फॉर religious and social activities, religious and social activities। social का मतलब होता है, मान लो किसी की शादी है, किसी का बर्थडे फंक्शन है या कुछ ऐसा फंक्शन है, सोशल एक्टिविटी है कोई, तो उसमें फॉर रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविटीज। फॉर सम रिलीजियस और सोशल एक्टिविटीज, टेम्पल में कोई कार्यक्रम है या गुरुद्वारे में कोई कार्यक्रम है या मॉस्क ही जाना है या चर्च जाना है और वो दूर है थोड़ा, तो ट्रेवल करते हैं फॉर रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविटीज। एंड फॉर, अगर छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने जाना है ना, अगर छुट्टियां हैं, हॉलीडेज में हमें बाहर कहीं घूमने के लिए जाना है, ठीक है, टू विजिट फार ऑफ प्लेसेस, टू विजिट फार ऑफ, बहुत दूर कोई जगह जाना है, फार ऑफ प्लेसेस, ठीक है, टू विजिट फार ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग हॉलीडेज, ड्यूरिंग हॉलीडेज। ये हमने कुछ रीजंस जाने के बाद भी ट्रेवल। पहला तो है सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने काम पर जाना है। पीपल ट्रेवल बिकॉज दे हैव टू गो टू देयर वर्क प्लेस। ये सबसे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमें वर्क प्लेस पे जाना है तो हमें ट्रेवल करना है। दूसरा कारण है टू गो टू मार्केट टू बाय थिंग्स, क्योंकि घर का सामान लाने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा, तो टू बाय थिंग्स। तीसरा क्या है, अगर कोई काम है अपने आस पड़ोस में, इफ वी हैव सम वर्क इन आवर नेबरहुड देन ऑल्सो वी ट्रेवल। देन इफ वी वांट टू गो टू सम अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से मिलना है, वी वांट टू मीट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तो हम जाते हैं। और रीजन क्या है, कोई रिलीजियस और सोशल एक्टिविटी में जाना है तो हम जाते हैं बाहर, हम ट्रेवल करते हैं। छुट्टियों में हॉलीडेज मनाने के लिए आपको फार ऑफ किसी दूसरे सिटी में, किसी दूसरे टाउन में या दूसरे कंट्री में जाना है, देन ऑल्सो वी ट्रेवल। ओके, सो दीज आर द रीजन। हम प्लेजर के लिए भी ट्रेवल करते हैं। यूं ही लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन है, फॉर प्लेजर। एक रीजन हम ये भी डाल देते हैं, फॉर प्लेजर, वी ट्रेवल फॉर प्लेजर। ठीक है, एक रीजन हमने ये भी डाल दिया कि प्लेजर के लिए। तो ट्रेवल करने के बहुत सारे हमारे रीजन है। कभी कभी मेडिकल रीजन से भी
लिए जाना पड़ता है, किसी की तबीयत खराब हो और उसको दूसरे शहर में जाना हो फॉर मेडिकल पर्पस, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जब जिसके लिए हमें ट्रेवल करना पड़ता है। और मैंने आपसे बोला कि जब हम पैदल नहीं जा पाते, व्हेन वी कैन नॉट गो ऑन फुट ऐसी जगह, तो वी यूज समथिंग फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो व्हाट इज दैट समथिंग? दैट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहां पे आया अब हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब आया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की हमें जरूरत अब पड़ी जहां पर हम वॉक करके या ऑन फुट नहीं जा सकते, ऐसी जगह के लिए अब हमें जरूरत पड़ रही है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। Now what is means of transport? Means of transport refers to vehicles, जो हम vehicles यूज करते हैं, that transport people and goods from one place to another. That is called means of transport. Means of transport means the vehicles that we use, or yeah, vehicles that are used to transport people and goods. Goods को बोलते हैं things, सामान को गुड्स बोला जाता है, गुड नहीं गुड्स। गुड्स मतलब सामान, लगेज, ठीक है, आइटम्स, ऑब्जेक्ट। तो द व्हीकल दैट आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसको बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होगा? एनी व्हीकल दैट वी यूज फॉर ट्रेवलिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए, इसको मैं दो ढंग से आपको लिख के बता रही हूं। एनी, VEHICLE, व्हीकल, ओके। एनी व्हीकल विच वी यूज, एनी व्हीकल विच वी यूज फॉर ट्रेवलिंग, for traveling is called means of transport. Is called means of transport. ठीक है। any vehicle which we use for traveling is called means of transport, ठीक है। या आप यहाँ तो सिर्फ ट्रेवलिंग वर्ड यूज हुआ ना, दैट इज ट्रेवलिंग फॉर ह्यूमन, पर एक्चुअली में सामान भी तो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हम इसको और अगर मॉडिफाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि vehicles use to, any vehicles कर देते हैं, any vehicles used to transport, any vehicle used to transport people and goods, from one place to another, from one place to another is called means of transport. Any vehicle used to transport people and goods from one place to another is known as means of transport. Okay? Any vehicle used to transport people and goods from one place to another is called means of transport. उसको हम बोलेंगे means of transport, ठीक है। आपको means of transport समझ में आया? कोई भी vehicle, any vehicle that is used for transportation, any vehicle
that is used for transportation is called means of transport. Got it? Simple language में any vehicle that is used for transportation is called means of transport. So हमने समझा कि means of transport कहते किसको हैं. What are means of transport? किसको हम कहते हैं. अब हम जानेंगे कि means of transport पहले कैसे थे, अब कैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज हो रहे हैं, क्या उनमें कुछ चेंजेस हुआ है या जैसा पहले था वैसा ही अब भी है. इतना आई होप समझ में आ गया. पहले आपको ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझ में आ गया और आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ में आ गया. व्हाई वी ट्रेवल ये हमको समझ में आ गया. हम मूवमेंट करते ही क्यों, हम ट्रेवल करते ही क्यों है, इसका रीजन भी हमने जान लिया. ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं. नाउ चिल्ड्रन, देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स. आजकल तो बहुत तरह के व्हीकल्स हैं हमारे पास, राइट फ्रॉम रोड पे चलने वाले से लेकर आसमान में उड़ने वाले तक. वी हैव वेराइटी ऑफ व्हीकल्स नाउअडेज. हमारे पास बहुत तरह तरह के व्हीकल्स हैं जिससे कि हम फास्ट, हमारा जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट हो गया है. हमारी ट्रेवलिंग बहुत फास्ट हो गई है, बहुत टाइम सेविंग वाला हो गया. हमारा बहुत समय बच जाता है. ट्रेवलिंग इतना फास्ट हो गया है कि हमारा बहुत सा समय बच जाता है. ठीक है, तो हमारा जो अभी के जो व्हीकल्स हैं दे आर वेरी फास्ट. ठीक है, वो इतने फास्ट हैं कि हम घंटों में एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच सकते हैं. ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे पहले कैसे थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहले हम स्टार्टिंग से करेंगे बात कि ये जो अभी एरोप्लेन है या जेट प्लेन्स हैं, ये सब तो बहुत अभी लेटेस्ट में है ना, पर ओल्डन डेज में, पुराने जमाने में लोग कैसे ट्रेवल करते थे, हाउ डू दे यूज टू ट्रेवल, वो कैसे ट्रेवल करते थे. तो एक जब टाइम हुआ करता था, एक ऐसा समय था जब लोग सिर्फ वॉक ही कर सकते थे, सिर्फ पैदल ही कहीं जा सकते थे. ठीक है, फिर यूज किया उन्होंने बुलक कार्ट. क्या यूज किया? बुलक कार्ट. जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बैलगाड़ी. बुलक्स मतलब बैल होते हैं और कार्ट मतलब गाड़ी, तो बैलगाड़ी. मतलब पुराने जमाने में लॉन्ग बैक पीपल यूज्ड बुलक कार्ट्स. वो बैलगाड़ी से ट्रेवल करते थे. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दे वर यूजिंग बुलक कार्ट. अब आप सोच सकते हो कि बुलक कार्ट की स्पीड क्या होती होगी. तो किसी जगह पे जाने में कितना समय लगता होगा. एक गांव से, एक विलेज से दूसरे विलेज जाने में ही कितना टाइम लग जाता होगा, क्योंकि बुलक की अपनी स्पीड होती है. वो तो उड़ नहीं सकता, वो पेट्रोल से नहीं चलता, वो डीजल से नहीं चलता, वो उसकी अपनी स्पीड है. तो दैट वाज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वो एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था. उसके बाद आया हॉर्स कैरेज. क्या आया? हॉर्स कैरेज भी था. अब ये हॉर्स कैरेज मतलब घोड़ा गाड़ी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घोड़ा गाड़ी, हॉर्स कैरेज. टांगा भी जिसको बोलते हैं. तो घोड़ा गाड़ी जो था जिसमें कि घोड़ा होता था और पीछे कैरेज होता था, लोग उस कैरेज में बैठते थे. तो घोड़ा गाड़ी वो थोड़ा सा बुलक कार्ट से फास्ट हुआ. घोड़ा क्योंकि बुलक से तो फास्ट चलेगा, तो बुलक कार्ट से थोड़ा फास्ट था हॉर्स कैरेज. मतलब जो जिसको कि टांगा बोलते हैं या जिसको कि घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, उसमें. ठीक है, उसके बाद बोट्स भी यूज होते थे. अगर वाटर के थ्रू जाना है, अगर रास्ते में नदी है तो उसमें तो बैलगाड़ी या जो ये हॉर्स कैरेज नहीं जा सकता, तो ऐसे में बोट्स यूज होते थे. अगर पानी के थ्रू जाना है, वाटर में जाना है, तो बोट्स यूज होते थे. तो पुराने जमाने में बुलक कार्ट, हॉर्स कैरेज और बोट्स ये सब यूज होते थे, और या फिर लोग पैदल भी जाते थे.
ठीक है, डायरेक्टली एनिमल पर बैठकर, मतलब घोड़े के ऊपर बैठकर या डोंकी के ऊपर बैठकर या कैमल के ऊपर बैठकर ट्रेवल करते थे, मतलब एनिमल्स यूज होते थे फॉर ट्रेवलिंग, एनिमल्स। ओके, लाइक bullock, animals like bullock, horse, camel, donkey, और भी जो भी एनिमल अवेलेबल होते थे, तो पीपल वर यूजिंग एनिमल्स फॉर ट्रेवलिंग, वो एनिमल के ऊपर सवारी करते थे और ट्रेवल करते थे। ठीक है, ये बात हम कर रहे हैं ऑफ ओल्डन पीरियड्स, पुराने जमाने की। ठीक है, हम अभी की बात नहीं करें, अभी तो हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्डन डेज व्हेन द मॉडर्न फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट वर नॉट देयर। तो या तो बुल्लक कार्ट यूज होता था, हॉर्स कैरेज यूज होता था, बोट यूज होता था, एनिमल्स यूज होते थे, और एनिमल्स में इवन कैमल कार्ट भी यूज होता था, जो ऊंट गाड़ी होती है ना, कैमल कार्ट, कैमल कार्ट, कैमल कार्ट भी यूज होता था कहीं कहीं पर, जो डेजर्ट वाले इलाके होते थे, डेजर्ट में कैमल कार्ट भी यूज होता था। तो ये हम बात कर रहे हैं ओल्डन एज की, ओल्ड पीरियड की, लॉन्ग बैक इन ओल्डन डेज people were using these means of transport, ये means of transport हुआ करते थे। ठीक है, एनिमल्स या एनिमल कार्ट, इधर एनिमल्स या एनिमल कार्ट, और पानी से जाना है तो दे हैव बोट्स। दीज वर द ओल्डन means of transport that were used in olden days। हम बात करेंगे अब मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, जो अभी यूज होते हैं, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या है, हाँ, जो है बहुत ऐसे व्हीकल्स आ गए हैं जिसने कि हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन को, हमारे ट्रेवलिंग को बहुत फास्ट बना दिया है। हमारे जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसने ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही फास्ट बना दिया है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैं आपको बता दूं कि ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये अभी बिल्कुल बंद नहीं हो चुके हैं। आज भी अगर आप विलेजेस में देखोगे, आप गांव में जाओगे, तो ये कहीं कहीं गांव में ये आज भी यूज हो रहे हैं। आप विलेज के एरिया में जाओगे तो आज भी आपको बुल्लक कार्ट दिख जाएगा, आपको हॉर्स कैरेजेस दिख जाएंगे, आपको कैमल कार्ट दिख जाएगा, आपको लोग जो है ये एनिमल्स यूज करते हुए दिखेंगे आपको। आज भी विलेजेस में ये यूज होता है। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा नहीं यूज हो रहा है, बट स्टिल दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इन यूज। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये पुराने जमाने में था तो अब यूज नहीं हो रहा है। अब भी विलेजेस में इनमें से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज हो रहे हैं। इफ यू वांट टू सी, यू कैन सी इन द विलेजेस। आप गांव में जाके देखोगे तो इनमें से बहुत से ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, ये पुराने वाले, जो आज भी यूज होते हैं। मतलब ये एनिमल कार्ट्स और एनिमल्स जो है वो आज भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर तो एलिफेंट भी यूज होता है। फॉरगेट टू राइट एलिफेंट। एलिफेंट जो है वो तो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, जो ऐसे प्लेसेस होते थे जहां पर कोई और एनिमल नहीं जा सकता, जहां पर व्हीकल्स नहीं जा सकते, मॉडर्न व्हीकल रहते, वहां पर एलिफेंट को यूज किया जाता है। ठीक है, जंगल में, बहुत डीप फॉरेस्ट में कहीं जाना हो, ट्रेवल करना हो, तो एलिफेंट यूज होता है। ठीक है, पीपल यूज एलिफेंट फॉर दैट। तो एलिफेंट इज वेरी मच इन यूज नाउ डेज। आज भी एलिफेंट बहुत यूज में है फॉर द प्लेसेस वेयर इट इज डिफिकल्ट टू गो बाय सम अदर व्हीकल। जब किसी और व्हीकल के द्वारा नहीं जा सकते, ऐसे में एलिफेंट को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ लेना कि ये एनिमल्स अभी यूज में नहीं है, या ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अभी यूज में नहीं है। दिस इज रॉन्ग। दे आर स्टिल इन यूज, बट नॉट ऑन वेरी लार्ज स्केल। बहुत ज्यादा नहीं है, विलेजेस में ही है, पर
एलिफेंट तो अभी भी बहुत यूज में है फॉर द प्लेसेस वेयर इट इज डिफिकल्ट टू रीच बाय सम अदर व्हीकल। अगर किसी और व्हीकल से हम किसी जगह नहीं जा सकते तो ऐसी जगह पर एलिफेंट को यूज किया जाता है फॉर ट्रेवलिंग। ओके, सो रिमेम्बर दिस। चिल्ड्रन, हमको बात करनी है मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहाँ पे ओवर कर देते हैं, ठीक है, और हम मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, ठीक है, हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज आपने जाना कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, और जो पुराने जमाने में इन ओल्डन पीरियड, इन ओल्डन डेज क्या क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होता था और अभी भी यूज हो रहा है, बट नॉट ऑन वेरी लार्ज स्केल। बहुत बड़े स्केल पे नहीं यूज हो रहा है, पर गांव में आज भी यूज हो रहा है। एंड एज आई टोल्ड यू, एलिफेंट तो यूज हो ही रहा है। तो आप इसको एक बार रिवाइज करना, गो थ्रू द बुक, गो थ्रू द चैप्टर, और इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई विल टॉक अबाउट मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम अब यूज करते हैं, ठीक है, या रिसेंट पास्ट में यूज होता था, उसके बारे में वी विल डिस्कस, ठीक है, इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।